हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास हमारा थोड़ा सा अलग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हमने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है जो कि आपके फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर हमने आपको एक एक क्वेश्चन में कम से कम 5-5, 6-6 ऑप्शन दिए हैं। तो इन ऑप्शनों को देने का मेन मोटिव हमारा ये था कि आपको कम समय में अच्छे क्वेश्चन का रिविजन करवा सकें। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस स्लाइड से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि किस शेड्यूल के अंतर्गत हम क्या डिस्कस करते हैं, किस ड्रग को रखते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा शेड्यूल पी। तो शेड्यूल पी के अंतर्गत हम लोग लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग को डिस्कस करते हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी के अंतर्गत हम लोग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की स्टडी करते हैं, दैट मीन सीरम एंड वैक्सीन। ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा शेड्यूल एक्स। तो शेड्यूल एक्स के अंतर्गत वो सभी ड्रग्स रखी जाती हैं जो कि नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक इफेक्ट रखती हैं। ठीक है, तो ओपीएम एंड कैनाबिस ये दोनों नार्कोटिक क्लास की ड्रग हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला ऑप्शन है हमारा शेड्यूल जी, बार्बिचुरेट एंड इंसुलिन। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि शेड्यूल जी के अंतर्गत वो सभी ड्रग रखी जाती हैं जो कि बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के नहीं लेनी चाहिए। अगर उनको हम मेडिकल सुपरविजन के बिना लेते हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं। तो बार्बिचुरेट और इंसुलिन ये दोनों शेड्यूल जी क्लास की ड्रग हैं। और अगला ऑप्शन है हमारा शेड्यूल जे। तो शेड्यूल जे के अंतर्गत उन सभी डिजीज की लिस्ट होती है जो कि किसी ड्रग के द्वारा ट्रीटेबल नहीं होती हैं, दैट मीन्स अनट्रीटेबल डिजीज की लिस्ट होती है। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि डायबिटीज मिलेटस जो है ये एक तरह से अनट्रीटेबल डिजीज है। इसको हम ड्रग की सहायता से मैनेज तो कर सकते हैं लेकिन ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला है नन ऑफ द अबव। तो यही एक इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रीपैकिंग लाइसेंस इज नॉट इशूड फॉर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रीपैकिंग लाइसेंस किस शेड्यूल की ड्रग के लिए इशू नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है आपका शेड्यूल सी ड्रग के लिए, दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल जी ड्रग के लिए, तीसरा ऑप्शन है शेड्यूल एच ड्रग के लिए और चौथा ऑप्शन है फॉर शेड्यूल एक्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है शेड्यूल सी। जो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए रीपैकिंग लाइसेंस जो होता है वो इशू नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रिटेल फार्मेसी इज गिवन इन शेड्यूल। क्वेश्चन ये कह रहा है रिटेल फार्मेसी रन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती हैं उन स्टैंडर्ड्स को किस शेड्यूल के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका शेड्यूल एम, दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल एन, तीसरा ऑप्शन है शेड्यूल जे और चौथा ऑप्शन है शेड्यूल आर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है शेड्यूल एन। शेड्यूल एन के अंतर्गत रिटेल फार्मेसी को रन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती हैं उनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलोपैथिक पॉइजन्स की लिस्ट किस शेड्यूल के अंतर्गत डिस्कस की गई है। पहला ऑप्शन है आपका शेड्यूल एफ, दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल जी, तीसरा ऑप्शन है शेड्यूल एच और चौथा ऑप्शन है शेड्यूल ई। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है शेड्यूल ई। और बाकी जो ऑप्शन है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ए है शेड्यूल एफ। तो शेड्यूल एफ के अंतर्गत ब्लड बैंक को रन करने के लिए सारे स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल जी। तो शेड्यूल जी के अंतर्गत उन सभी ड्रग्स को रखा जाता है जो कि बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के नहीं लेना चाहिए। अगर उनको हम किसी मेडिकल सुपरविजन के बिना लेंगे तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं। और अगला ऑप्शन है हमारा शेड्यूल एच। तो शेड्यूल एच के अंतर्गत वो सारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं जो कि बिना किसी आरएमपी दैट मींस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको कोई भी फार्मासिस्ट नहीं देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटी सीराज आर टेस्टेड एट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंटी सीराज कहां पर टेस्ट किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा है इज्जत नगर और चौथा है कोलकाता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, इज्जत नगर। जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर में सिचुएट है, ये यहाँ पर एंटी सीराज की टेस्टिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेड्यूल एक्स ड्रग का कौन सा एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दूसरा ऑप्शन है इमेटिन, तीसरा ऑप्शन है क्यूनिन और चौथा ऑप्शन है नाइट्राजिपाम। तो शेड्यूल एक्स के अंतर्गत क्या होता है, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, जो कि है नाइट्राजिपाम। नाइट्राजिपाम, डायाजिपाम, लोराजिपाम ये सारे शेड्यूल एक्स की ड्रग हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट था वो कब पास किया गया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 1954। ये पास हुआ था 1954 में और लागू किया गया था इन 1955। ओके, तो आपसे जब पूछा जाए कि पास कब हुआ था तो 1954 में पास किया गया था, लेकिन फोर्स में आया था 1955 से।
अगला क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री कहां पर सिचुएट है। पहला ऑप्शन है आपका गाजीपुर, दूसरा ऑप्शन है इज्जत नगर, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है गाजीपुर। ठीक है, जो गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री है वो गाजीपुर में सिचुएट है। अगला क्वेश्चन है आपका, अ 12 वीक प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विद कंसेंट ऑफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी है और वो आपको टर्मिनेट करना है तो किसकी कंसेंट पे वो की जा सकती है। पहला ऑप्शन है 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, दूसरा ऑप्शन है 2 आरएमपी, तीसरा ऑप्शन है नर्स और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखिए, अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से 20 वीक के बीच में है तो वहां पर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की कंसेंट होनी चाहिए, तभी एबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, ड्रग बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1931। जी हाँ, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है आपका पॉइजन एक्ट 1919, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 में आया था, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है आपका इंसेक्टिसाइड एक्ट इन 1968, ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका जो लास्ट है यही इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट ऑफ कॉस्मेटिक डाइज बिलोंग्स टू। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कॉस्मेटिक डाइज होती हैं वो किस शेड्यूल से संबंध रखती हैं। पहला ऑप्शन है आपका शेड्यूल पी, दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल एक्स, तीसरा ऑप्शन है शेड्यूल एस और चौथा ऑप्शन है शेड्यूल क्यू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है शेड्यूल क्यू। शेड्यूल क्यू के अंतर्गत लिस्ट ऑफ कॉस्मेटिक डाइज रखी जाती हैं। ठीक है, बाकी शेड्यूल पी के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्स के बारे में भी हमको पता है। तो यहाँ पर नया हमारे लिए ऑप्शन सी है, दैट मीन शेड्यूल एस हमको नहीं पता है कि क्या होता है। तो शेड्यूल एस के अंतर्गत बहुत सारे स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं जो कि कॉस्मेटिक के लिए होते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक ये शेड्यूल एस के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ दीज डिजीज डज नॉट बिलोंग्स टू शेड्यूल जे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी डिजीज शेड्यूल जे को बिलोंग नहीं करती है। अब शेड्यूल जे के अंतर्गत कौन कौन सी डिजीज आती हैं? ऐसी डिजीज जिनको कोई भी ड्रग ट्रीट करने के लिए दावा नहीं कर सकती। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका ल्यूकोडर्मा, दूसरा ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा ऑप्शन है लेप्रोसी, चौथा ऑप्शन है डायबिटीज और पांचवा ऑप्शन है एड्स, छठा ऑप्शन है हाइपरटेंशन और सातवां ऑप्शन है नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन होगा? नन, क्योंकि जितनी भी डिजीज है ऊपर ये सारी शेड्यूल जे से रिलेटेड डिजीज है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेड्यूल एस इज रिलेटेड विद। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेड्यूल एस किससे संबंधित है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम पहले एक्सप्लेनेशन में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, दूसरा ऑप्शन है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तीसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक और चौथा ऑप्शन है नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स ये शेड्यूल ओ से संबंधित है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी जो है ये शेड्यूल एम से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शेड्यूल डबल एफ इज रिलेटेड विद। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेड्यूल डबल एफ किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, तीसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टेप्स, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश की गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 1947, दूसरा ऑप्शन है इन 1945, तीसरा ऑप्शन है इन 1954 और चौथा ऑप्शन है इन 1955। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है इन 1955। अगला क्वेश्चन है हमारा, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 फिनोबार्बिटोन सोडियम बिलोंग्स टू। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार फिनोबार्बिटोन सोडियम किस शेड्यूल की ड्रग है। पहला ऑप्शन है आपका शेड्यूल एल, दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल एक्स, तीसरा ऑप्शन है शेड्यूल आर और चौथा ऑप्शन है शेड्यूल ओ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है शेड्यूल एक्स। ये नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक क्लास की ड्रग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू डॉट डॉट पार्ट्स। कितने पार्ट में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को डिवाइड किया गया है। पहला ऑप्शन है 15 पार्ट, दूसरा ऑप्शन है 16 पार्ट, तीसरा ऑप्शन है इन 18 पार्ट और चौथा ऑप्शन है इन 24 पार्ट्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, यहाँ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को 18 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेड्यूल एन इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेड्यूल एन किससे संबंध रखता है। पहला ऑप्शन है आपका ड्रग यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, दूसरा ऑप्शन है ड्रग मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली, तीसरा ऑप्शन है मिनिमम इक्विपमेंट नीडेड फॉर रिटेल फार्मेसी और चौथा ऑप्शन है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग।
तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि मिनिमम इक्विपमेंट नीडेड फॉर रिटेल फार्मेसी, ये शेड्यूल एन से संबंधित है। ठीक है, और जो दूसरे ऑप्शन है हमारे, पहला है जैसे ड्रग यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, ये शेड्यूल जी से संबंधित है। और दूसरा ऑप्शन है ड्रग मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली, ये शेड्यूल डब्ल्यू से रिलेटेड है। और जो चौथा है हमारा लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ये शेड्यूल पी से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन पीसीआई हु एक्ट्स एज सेक्रेटरी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी कौन होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका रजिस्ट्रार, दूसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट, तीसरा ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट और चौथा ऑप्शन है नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि रजिस्ट्रार होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो सेक्रेटरी की तरह वर्क करता है। दोस्तों हमारी हर एक स्लाइड की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सेंट्रल रजिस्टर होता है फार्मासिस्ट का, वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन है बाय स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन है बाय ड्रग टेक्निकल एंड एडवाइजरी बोर्ड, चौथा ऑप्शन है बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। थैंक्स फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।